अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है बेटे आप खैरियत होंगे। प्रोफेसर जाहिद इकबाल जी मैं आपसे बेटे मुखातब हूँ। आपका जो टेस्ट हुआ था बायोकेमिस्ट्री का, बेटे हमने उसमें ये बात देखी थी कि हमने पहले आपको 8:30 बजे टेस्ट शेयर किया। देन उसके बाद हमने उसकी की शेयर की और अभी उसकी डिस्कशन है जिसमें हम सभी जो एमसीक्यूज़ हैं 54 एमसीक्यू थे, हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। इसमें जो बच्चों का सवाल होगा वो देखेंगे और उसमें जो डिटेल है कि आंसर जो है वो किस तरह शफल करता है, आई कैचर्स क्या होते हैं, ये हम इसमें देखेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो हमारा केमिस्ट्री में ये जो आपका बायोपॉलीमर का पहला जो एमसीक्यू है वो ये है, विच इज सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड पॉलीमर। भाई देखें, बात ये है हमारे पॉलीमर दो तरह के हैं, नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल कौन से हैं? वो हमारे बड़े कॉमन हैं, तीन चार नाम हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड्स हैं, डीएनए वगैरह जो हैं, कोलेस्ट्रोल वगैरह, ये सारे किस में आते हैं? ये आते हैं नेचुरल में। और अगर बात है सिंथेटिक तो उसके आगे फिर दो टाइप्स हैं। वो हमारे पास जैसे कि थर्मोप्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हैं। उनमें से जिक्र हुआ है कि इनमें से कौन सा सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड पॉलीमर है, तो हमारा जवाब क्या आएगा? पीवीसी है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। विनाइल क्या चीज है? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, ये विनाइल है। अगर आप इथीन से एक एच निकालें तो विनाइल बनता है, साथ में Cl लगाया तो नाम बन गया विनाइल क्लोराइड। उसको हमने करवाया, पॉलीमराइज किया। व्हाट अबाउट टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन? वो है एडिशन, तो क्या बनेगा? पीवीसी बनेगा। इसी तरीके से पीवीसी की हमारी पॉलीस्टाइरीन बनती है, हमारे पास पॉलीथाइलीन बनती है, पॉलीप्रोपिलीन बनती है। तो स्टूडेंट्स, आमतौर पे जो हमारे ये डबल बॉन्ड वाले जो मोनोमर्स हैं वो एडिशनल पॉलीमर देंगे, जैसे पीवीसी बन रहा है हमारे पास। दूसरी बात, वेजिटेबल ऑयल्स आर, भाई देखें हमारी जो है ना लिपिड्स दो तरह की हैं। एक हमारे पास है ऑयल, नंबर टू हमारे पास है फैट। फर्क दोनों में क्या है? फैट आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एंड ऑयल्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मेजर फर्क क्या है कि जो हमारे ऑयल्स हैं, ऑयल्स के अंदर जो फैटी एसिड का पोर्शन है वो क्या होता है? डबल बॉन्ड वाला होता है, अनसैचुरेटेड होता है। और जो फैट के अंदर हमारा जो फैटी एसिड है वो क्या होता है? सिंगल बॉन्ड वाला होता है, सैचुरेटेड होता है। ये आपने याद रखना है। तो वेजिटेबल और हमारे पास क्या है? दे आर द मिक्सचर ऑफ ग्लिसरॉल एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो क्या बनेगा? ग्लिसराइड्स ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। थर्ड है वाटर सॉल्युबल विटामिन इज, हमारे विटामिन A D K E, ये फैट सॉल्युबल है। और जो सी है वो है वाटर सॉल्युबल। नंबर 4 एमसीक्यू देखिए, विच ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन ऑल प्रोटीन? सल्फर है। नाइट्रोजन हर हाल में होगा, कार्बन जरूर होना चाहिए, हाइड्रोजन जरूर मौजूद होगा, बट सल्फर बेटे किसी में हो, किसी में सल्फर मौजूद नहीं होगा। और आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास सल्फर है, ये सिस्टीन जो हमारा अमाइनो एसिड है उसका पार्ट है ये। हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट इज कैटलाइज्ड बाय लाइपेज। यूरिएज का ताल्लुक है यूरिया सेटअप से। माल्टेज का ताल्लुक है माल्टोज को आगे फर्दर उसके मोनोमर में कन्वर्ट करना, इसे हम इन्वर्जन ऑफ शुगर भी कहते हैं। जाइमेज का ताल्लुक क्या है? ग्लूकोज को अल्कोहल में कन्वर्ट करना, जिसे फर्मेंटेट, ये जो हमारा फर्मेंटेशन है ये उसका एंजाइम है। तो बाकी क्या रहेगा? लाइपेज रह गया जो कि हमारी फैट को हाइड्रोलाइज करेगा। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर ग्लूकोज एंड सुक्रोज? भाई ग्लूकोज और सुक्रोज जो है, ग्लूकोज मोनोमर है, सुक्रोज डाइसेक्राइड है। या समझ लें कि जो ग्लूकोज है मोसक्राइड है और सुक्रोज डाइसेक्राइड है। तो अल्फा जो है ठीक है, बीटा भी ठीक है, डेल्टा गलत है, बोथ आर डाइसेक्राइड। जब कह दिया गया आपको कि ग्लूकोज क्या है? मोसक्राइड, और सुक्रोज क्या है? डाइसेक्राइड। मैक्रोमोलिक्यूल में बी ऑफ, भाई मैक्रोमोलिक्यूल मीन पॉलीमर की बात हो रही है। तो पॉलीमर दो तरह के हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में कौन शामिल है? बड़ा कॉमन हमारा एग्जांपल है ग्रेफाइट और डायमंड। और ऑर्गेनिक में तो आपके जो बड़े ये कॉमन जो है आपके ऑयल हैं, जो फैट्स हैं, लिपिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, दीज आर ऑर्गेनिक इन नेचर, आल्सो नेचुरल एज वेल। स्ट्रक्चर वाइज द पॉलीमर आर ऑफ, भाई हमारे पॉलीमर लीनियर शेप भी हैं, जैसे पॉलीथाइलीन है, ब्रांच शेप भी है, उसमें आप समझ लें पॉलीप्रोपिलीन जैसे हमारे हैं वो हैं।
क्रॉस लिंक कौन है? बेक्केलाइट, बड़ी अच्छी एग्जांपल है बेक्केलाइट जो है। तो जवाब क्या आएगा? ऑल ऑफ अबव, सभी टाइप इसकी है। मेजर टाइप ऑफ पॉलीमर कौन से हैं जी? वो होमोपॉलीमर भी शामिल है, को भी हैं, टर भी हैं। तो हमारा जवाब आएगा ऑल ऑफ दी, सभी तरह के हमारे ये इसकी क्लासेस हैं, डिपेंडिंग अपॉन क्राइटेरिया, डिपेंडिंग अपॉन आवर ओन चॉइस। द एपॉक्सी रेजन्स आर फंडामेंटली पॉलीईथर्स। जो हमारे एपोक्साइड्स हैं, एपोक्स वर्ड लिखा है एपॉक्सी, तो एपोक्साइड से बने हुए। तो बच्चे एपोक्साइड क्या होते हैं? जिसमें आप ये जो डबल बॉन्ड है, जैसे इथीन है, उसमें ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो एपोक्साइड बनते हैं, तो वो पॉलीईथर टाइप है। पॉलीविनाइल नहीं है, पॉलीएस्टर भी नहीं है। पॉलीएस्टर जो है वो किस में होते हैं? उनका ताल्लुक हमारे पास जो है वो कोपोलीमर से है। और पॉलीएस्टर किससे बनते हैं? वो बनते हैं ग्लाइकोल से। और उसके बाद हमारे पास जो एरोमेटिक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड उनके कॉम्बिनेशन से बनते हैं। स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। ये स्टूडेंट बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। अल्फा डी ग्लूकोज जो है ये इसका जिसे कहते हैं मोनोमर है। अल्फा डी ग्लूकोज जो है बाद में आगे वो लिंकेज बनाएगा, 1,4 एंड 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाएगा और स्टार्च बनेगा। स्टार्च के आगे दो पार्ट्स हैं, अमाइलोज और माइलोपेक्टिन। ये दोनों अमाइलोज और माइलोपेक्टिन मिलके तो स्टार्च का जो मेजर स्ट्रक्चर वो बनाएंगे। द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन जो बॉडी में है, कनेक्टिव टिश्यू में है, वो कोलेजन है। वैसे स्टूडेंट्स हमारे प्रोटीन दो और बड़ी कॉमन है जो टिश्यूज में होती हैं, वो एक्टिन और मायोसिन है, जो आपके मसल कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का सबब बनती है। बेस्ड अपॉन फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज प्रोटीन में बी ऑफ थ्री टाइप्स। वो कौन सी है भाई? प्राइमरी प्रोटीन है, प्राइमरी प्रोटीन का मतलब समझ लीजिए सिंपल प्रोटीन है, कंपाउंड प्रोटीन है और डिराइव प्रोटीन है। सिंपल प्रोटीन हमारे पास ये जो एग है, जो एग योक है, उसकी जो एल्बुम जिसे कहते हैं, ये इसकी सिंपल प्रोटीन है। फिर जो है वो है कंपाउंड प्रोटीन। उसका ताल्लुक किससे है? जैसे लिपोप्रोटीन है, ग्लूकोप्रोटीन है, ये उसमें आ गई। नंबर 3 है डिराइव प्रोटीन, जो आपका लीवर है, वहां जाके ट्रांस एमिनेशन से और डी एमिनेशन से जो आगे नई प्रोटीन की टाइप बनेगी, जैसे पेप्टोन कहते हैं, दे आर ऑफ द डिराइव प्रोटीन। द प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिपिड्स आर फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ये ग्लाइसिरोल या ग्लिसरीन कह लें इसको। व्हाट आर फैटी एसिड्स? हम कहते हैं दीज आर एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड आर कॉल्ड एज फैटी एसिड्स। अब फैटी एसिड में सवाल क्या आ सकता है स्टूडेंट्स? भाई कहेगा भाई देखें जो हमारा ऑक्सैलिक एसिड है ये हमारा है कि नहीं फैटी एसिड? नो। जैसे टेरिथैलिक एसिड है, वो हमारा जो है, या बेंजोइक एसिड है, ये फैटी एसिड में नहीं आते। वजह, दे कंटेन टू टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स, जैसे हमारा मेलिक एसिड है, फ्यूमेरिक एसिड है। दीज आर नॉट द पार्ट ऑफ फैटी एसिड्स। फिर फैटी एसिड कौन है? जैसे हमारे पास प्रोपानोइक एसिड है, ब्यूटारिक एसिड है, कैप्रिक एसिड है, कैप्रोइक एसिड है, कैपिलिक एसिड है, सभी इसमें आते हैं। एनिमल एंड वेजिटेबल फैट्स एंड ऑयल गिव डिफरेंट स्ट्रक्चर। भाई ऑब्वियस सी बात है, जब उनके जो मोनोमर हैं, जो उनके कंबाइनिंग मटेरियल वो डिफरेंट होंगे, उनका स्ट्रक्चर वो भी क्या होगा? डिफरेंट होगा। द एंजाइम विच यूज एज ड्रग इन ब्लड कैंसर, वो एल एस्परगिनेज है। ये जो एंजाइम है स्टूडेंट्स, ये हमारे एफएससी पार्ट में मेंशन भी है और अच्छा है। अल्फा थ्रोम्बिन है, इसका ताल्लुक बच्चे जो हमारे ब्लड क्लॉट है इससे इसका ताल्लुक है, ये प्रोटीन है ये भी। डिफरेंट बेसिस फाउंड इन डीएनए वो कौन सी हैं भाई? आपको पता है एड जीसी, एडेनिन, थायमीन, गवानीन और साइटोसिन, चारों इसमें आती हैं। और आरएनए में क्या डिफरेंट होगी? यूरासिल। पॉलीइथाइलिन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम इथाइलिन। ऑब्वियस सी बात है बेटे, इथाइलिन और इथीन। इसका जवाब आएगा डेल्टा, बोथ ए एंड बी कर ले, ये मिस्टेकनली बीटा लिखा गया है। वजह ये है कि इथीन को इथाइलिन भी कहते हैं, कॉमन नेम इथाइलिन है इसका, ठीक है। The group of chemical reagent and that take part in the life sustaining process called as food. भाई वैक्स तो आपको पता है कि लाइफ सस्टेन नहीं कर सकती। रिफाइनरी गैस तो वो मीथेन है, वो भी कुछ नहीं कर सकती। बाकी आंसर क्या बच गया? फूड। अ बैलेंस डाइट मस्ट कंटेन एटलीस्ट थ्री कंपोनेंट्स। वो थ्री कंपोनेंट कौन से हैं? बड़े सिंपल, प्रोटीन, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट, सिंपल। बाकी जो हमारे विटामिन वगैरह हैं वो बाद में आते हैं। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज अ सिंगल न्यूट्रिएंट फूड? मिल्क। आपने मैट्रिक में छोटी स्टोरी पढ़ी होगी, एक मिल्क जो है एक मुकम्मल गजा है, तो ये बच्चे वही बात आ रही है। जो स्टार्च है, स्टार्च में जस्ट कार्बोहाइड्रेट होंगे। जो बोनी है या जो ग्लूकोज है, दीज आर सिंगल सिंगल, ठीक है।
बट जो मिल्क है ये एक मुकम्मल गज़ा है। मिल्क इज फूड कंटेनिंग मल्टी न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो 40 का आंसर आएगा, डेल्टा बचे 7, गलती से रंग आ गया इसमें। Which of these are the source of energy as well as source for building of tissues? भाई देखें, यहाँ टिश्यूज आगे वहाँ प्रोटीन है, जहाँ पे ट्रांसपोर्ट की बात आगे वहाँ प्रोटीन है, जहाँ पे जिसे कहते हैं वो कनेक्टिव टिश्यू की बात आ गई, जहाँ पे ट्रांसपोर्ट है, जैसे जहाँ पे जो आपके सेल मेम्ब्रेन है, इस सब का ताल्लुक किससे है? प्रोटीन से है। विच न्यूट्रिएंट रेगुलेट द बॉडी प्रोसेस, वो कौन है? वाइटामिन हैं, वाइटामिन ए है, बी है, इस तरह ये जो हमारे वाइटामिन है, ये इनकी जो परसेंटेज बॉडी में बहुत थोड़ी है, बट इनका फंक्शन बहुत ज़्यादा है। मुझे याद है मेरे एक उस्ताद थे, तो उनको ना ये डिप्रेशन बहुत ज़्यादा थी। तो उनका एक बेटा डॉक्टर था अमेरिका में, तो उसने वंश कहा बाबा आप मेरे पास आ जाएं। तो वहाँ अमेरिका गए, जो मेरे टीचर थे, और वहाँ पे जब उनको ब्लड टेस्ट हुए तो पता लगा जो मेरे वाइटामिन B12 है उसकी डेफिशिएंसी थी। डेट्स वन का जो मूड स्विंग बहुत ज़्यादा था, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा थी। जब उन्होंने वाइटामिन B12 लेना शुरू किया बाहर से और फूड की शक्ल में, तो ही वाज ओके। तो समझ लें कि ये देख लीजिए बच्चे, जो डिप्रेशन जैसा जो इंतहाई बुरा मर्ज है वो भी वाइटामिन पे बेस करता है। द प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इज, भाई ये सब कुछ है। देखें, याद रखें, जब भी हमारे पास ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन हो, किसी फूड आइटम की ऑक्सीडेशन हो, या जब भी किसी चीज की बर्निंग हो, अल्केन की, अल्कीन की, अल्काइन, किसी हाइड्रोकार्बन की, एरोमेटिक की, एलिसाइक्लिक की, ऑल गिव यू CO2 वाटर एंड एनर्जी। ये बात की बात है कि भी हमारे पास वो जो एनर्जी कम ज्यादा, वो बात की बात, दैट डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ कार्बन, दैट डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ कंपोनेंट। बट बात है कि जब कंबसन होगी, दैट ऑलवेज गिव यू थ्री सब्सटेंसेस। द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट प्रोड्यूसेस, बच्चों ऊपर क्या बात हुई है, जब भी ऑक्सीडेशन होगी किसी भी चीज की, हमेशा ये चीजें बनेंगी, कंफर्म। द ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोटीन प्रोड्यूस इन यूरिया इन एडिशन टू, भाई देखें, यूरिया बेटे क्या देना है आपको, उसने एक तो चीज देनी यूरिया, नंबर 2 देगा CO2, नंबर 3 देगा वाटर। नाइट्रोजन कभी भी प्रोटीन्स में से नहीं निकलती हमारे जो एनिमल्स में या ह्यूमन बॉडी में, नाइट्रोजन गैस कभी नहीं निकलती। अगर ऐसा हो तो हमारा जो आपके जो एक्सहेल करते हैं, तो जब CO2 बाहर निकालते हैं, तो CO2 जो है उसका नाइट्रोजन बाहर निकले, लेकिन वो जो नाइट्रोजन असल में बाहर निकलती है वो कौन सी है? वो एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेरिक है, कि 78% आपकी बॉडी में ऐड होती है, वैसी परसेंटेज के लिहाज से बाहर चली जाती है। बिकॉज जो नाइट्रोजन है इसका हमारी बॉडी में काम नहीं है। हाँ, जो सी डाइवर्स हैं जब वो जाते हैं उसमें डाइविंग करते हैं समंदरों में, तो वहाँ पे चांस होता है कि ड्यू टू हाई प्रेशर नाइट्रोजन कैन डिफ्यूज इन ब्लड, जिससे नुकसान हो सकता है। इसलिए बेटे हम ये कहते हैं कि हमारा जो जो आपका जो नाइट्रोजन है, दैट इज नॉट अ गुड पार्ट और कंपोनेंट व्हेन इट टेकन ब्लड। ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द लीवर एज ग्लाइकोजन, ठीक है बेटे। स्टार्च स्टोर होगी इसमें एनिमल्स, उसमें प्लांट्स में, और ग्लूकोज जो वो लीवर में स्टोर होगी एनिमल्स में और इंसानों में, ठीक है। ये जो ग्लाइकोजन है बाद में एक हार्मोन है ग्लूकागान, उससे टूट के तो जब आपको भूख लगती है तो बॉडी में ग्लूकोज प्रोवाइड करती है। The excess of amino acids are not stored in the body but dominated to form intermediate of, भाई वो क्या करेंगी, वो जो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म उसके इंटरमीडिएट और बन जाएंगे। एक बच्चे हम वर्ड यूज करते हैं कि हमारी बॉडी में एक अमाइनो एसिड का पूल बना होता है जिसमें 100 ग्राम अमाइनो एसिड हर वक्त मौजूद रहते हैं। जो 100 ग्राम अमाइनो एसिड हैं उनके अलावा जो बाकी जितनी प्रोटीन खाएंगे, इन द फॉर्म ऑफ फिश, इन द फॉर्म ऑफ चिकन, इन द फॉर्म ऑफ मिल्क, या कुछ भी प्रोटीन का आप सोर्स लेंगे, हमेशा क्या होगा, वो जो हमारे एक्सेसिव प्रोटीन है वो डी एमिनेशन से, ट्रांस एमिनेशन से, तो वो किस में कन्वर्ट होंगी, अदर प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएंगी, या उसे हम कहते हैं वो अदर अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगी जिसकी बॉडी में ज़रूरत है, या वो जो उसका जो नाइट्रोजन पार्ट अलहदा हो जाएगा और जो बाकी ऑर्गेनिक पार्ट वो बाद में टूट के तो आगे फर्दर कार्बोहाइड्रेट या फैट के जो प्रीकर्सर्स हैं उनका हिस्सा बन जाएगा। जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट CnH2ON है। जैसे आपके पास C6H12O6 है तो इसको फिट कर रहा है, बिल्कुल पूरा आ रहा है। कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स। ये बेटे मुझसे सवाल पूछा गया था किसमें, हमारे ये जो इंटरव्यू हुआ था 2017 में एज असिस्टेंट प्रोफेसर, तो बेटे मुझसे सवाल पूछा गया था। और मज़े की बात ये स्टूडेंट्स कि मैं कार्बोहाइड्रेट जब पढ़ता और पढ़ाता रहा हूँ, तो हम यही कहते भाई दीज आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन,
हैविंग जनरल फार्मूला CnH2ON। तो बात ये है कि जब जब हमारे पास जब आपके पास देखिए, जब मैं इंटरव्यू देने गया तो मुझे उससे पहले एक दोस्त ने कहा कि डिफाइन कार्बोहाइड्रेट्स। तो मैंने उसको वही जो मेरे डेफिनेशन मैंने याद की थी, जो बच्चों को पढ़ाता रहा था, वही मैंने बोल दी। तो उसने कहा नो, दिस इज नॉट गुड एंड इम्प्रेसिव डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। he simply told me, just say the word polyhydroxyaldehyde or ketones are carbohydrates। एंड लिटरली सेम सवाल पूछा गया, मैं सेम आंसर किया, एंड दैट डेफिनेटली लीव अ गुड इम्पैक्ट, सो आई गॉट सेलेक्टेड, आई थिंक सो। तो बात ये बेटे कि चीजें मैटर करती हैं कभी कभार ना। Monosaccharides and disaccharides are solids, sweet in taste and soluble in water due to formation of hydrogen bonding। अल्फा, सी और डेल्टा तीनों जो है बेटे उनके ऑर्गेनिक हैं, नो डाउट। मोनो और डाई सेक्राइड दोनों ऑर्गेनिक हैं। लाइक डिजॉल्व लाइक वाली बात यहाँ अप्लाई होनी चाहिए, बट ये हमारा एक्सेप्शन है। Carbohydrates which contain 2 to 7 carbon atoms and not are hydrolyzable are called as monosaccharides because बेटे फर्दर किसी में ब्रेक नहीं ना होते कोई भी। 2 से 7 जो कार्बन एटम वो मोनोसेक्राइड्स के होते हैं, जैसे ग्लूकोज है, वो फर्दर आगे छोटे मोनोमर में कन्वर्ट नहीं होता। जो ओलिगो है उसमें हमारे, क्योंकि मोनोसेक्राइड ओलिगो में और होते हैं, मीन उसमें आपके पास 2 से लेके 10 तक या 9 तक उसमें मोनोसेक्राइड होते हैं, तो जो ओलिगो होते हैं वो टूट जाते हैं। पोली का भी यही हाल है, बट मोनो फर्दर छोटे मोनोमर में कन्वर्ट नहीं हो सकते। विच आर फॉर्मिंग कार्बोहाइड्रेट टेस्टलेस, वो कौन है जी? ग्लूकोज कहते हैं जो वो टेस्टलेस है। बाकी फ्रुक्टोज फ्रूट शुगर है, सुक्रोज मीठा होता है, ग्लाइकोजन आल्सो, बट ग्लूकोज का जो टेस्ट है वो आमतौर पे सुना यही गया है कि उसका टेस्ट आमतौर पे नहीं होता, ठीक है। ग्लैक्टोज का होता है थोड़ा सा मीठा शुगर। सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड, भाई सुक्रोज क्या दे? ग्लूकोज का फ्रुक्टोज देगा। बट अगर यहाँ माल्टोज लिखा होता तो वो क्या देता आपको? माल्ट क्या करता है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज देता है। तो जो सुक्रोज है, ये जब इन्वर्जन इसकी शुगर 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 की इन्वर्जन होती है तो ये आपको दो चीजें देगी, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज देगी। Glucose is also called as dextrose, very common MCQ for FPSC, PPSC chemistry, very common। Dextrose को कहा जाता है। The heterogeneous group of organic compound which provide insulation for the vital organ, protect from electric shock and maintain optimum body temperature is called as lipids। तो ये जो इलेक्ट्रिकल शॉक है या जो थर्मल शॉक है, आपको खुदा ना खास्ता बेटे किसी बंदे को करंट लगे तो आपके जो वाइटल ऑर्गन है, जैसे कि आपका लीवर है, जैसे हार्ट है, जैसे लंग्स हैं, इनके इर्द गिर्द लिपिड की इंसुलेशन होती है, जो कभी इलेक्ट्रिक शॉक सूरत में कभी भी उसको इफेक्ट नहीं होने देती। और जो बॉडी टेम्परेचर है वो कौन मेंटेन करता है? वो लिपिड्स हैं। इवन इंसानों के अलावा जो आपके जो बियर हैं, पोलर बियर हैं, दे आल्सो हैव अ थिक lipid insulation। न्यूट्रेंट ऑफ फूड विच आर इन्वॉल्व इन कम्युनिकेशन, फिर मैंने ऊपर क्या बात कही थी? कम्युनिकेशन आ जाए, नर्वस डिफेंस आ जाए, रेगुलेशन आ जाए, कैटालाइसिस आ जाए, तो मतलब क्या है? प्रोटीन्स की बात हो रही है। स्टीराइड बिलोंग टू फैमिली ऑफ लिपिड विच आर ट्राइसाइक्लिक। भाई देखें, हमारे जो है ना ये जो आपके स्टीराइड्स हैं, दे ऑल बिलोंग टू कोलेस्ट्रॉल फैमिली। और हम कहते हैं जो कोलेस्ट्रॉल फैमिली है, दे आर ट्राइसाइक्लिक। उसमें आप जो हम कहते हैं उसमें पर हाइड्रो जो है वो साइक्लोपेंटेनोफेनेथ्रीन है। तो वो जो साइक्लो मैंने जिसका नाम बोला है, पर हाइड्रो साइक्लोपेंटेनोफेनेथ्रीन जो है, दैट इज ट्राइसाइक्लिक। उसमें आपके पास जो है कार्बन जो है वो 17 तक कार्बन होते हैं। और वो जो हमारे 17 तक कार्बन जो है, वही आपके असल में प्रिकर्सन है विटामिन डी के, जिसमें अर्गो जो आपका अर्गो कैल्सिफिरोल है, जो अर्गोस्टिरोल है, अर्गो कैल्सिफिरोल में कन्वर्ट होगा ड्यू टू यूवी रेडिएशंस। छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें अगर किसी बच्चे को छोटे बच्चे को जॉन्डिस हो जाए, उसका विटामिन डी कम हो जाए, तो डॉक्टर कहते हैं इसको आप सूर्य की शुआएं दिखाएं सुबह और शाम को, ताकि उसकी बॉडी में जो अर्गोस्टिरोल है वो अर्गो कैल्सिफिरोल में कन्वर्ट हो जाए और उसका वो जो लेवल पूरा हो जाए। गॉल स्टोन कंटेन कंबाइंड कोलेस्ट्रोल, भाई गॉल स्टोन आप गॉल ब्लैडर में स्टोन होते हैं छोटे, वो कंबाइंड कोलेस्ट्रोल और साथ कुछ हमारे और उसमें जो है वो कंपोनेंट होते हैं जो मिलकर बनाएंगे गॉल स्टोन ला देते हैं।
उस गाल स्टोन के जिसे कहते हैं वो जो मिक्सर है उसको बाद में ऑपरेट कर निकाला जाता है। इंजाइम एक्टिवेटर्स आर इनऑर्गेनिक साल्ट्स, उसमें जिंक शामिल हो सकती है, मैग्नीशियम है, जैसे कार्बोनिक एनहाइड्रेस है, तो उसमें एक जिंक मैग्नीशियम आयरन जैसे हमारा इसमें है, आपके जो आरबीसी है उसमें ये सारे क्या कहलाएंगे, दीज आर ऑल इनऑर्गेनिक साल्ट्स। प्रोडक्ट ऑफ सपोनिफिकेशन, आपने क्या किया, फैट को आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटासियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया तो सोप बनता है। सोप के असर में सोप बनाएगा, ग्लिसरॉल बनाएगा और साथ बनाएगा साल्ट ऑफ फैटी एसिड्स। नंबर ऑफ मोल ऑफ सबस्ट्रेट ट्रांसफॉर्म पर मोल ऑफ एंजाइम पर मिनट इट एट अ डेफिनेट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज टर्नओवर। ये डेफिनेशन है बेटे, इसको याद रख लीजिए। आगे वर्ड लिखे सी रेसिडिटी, इसका ताल्लुक किससे है, फैट से। जब फैट या ऑयल में थोड़ा वाटर चला जाए तो उसमें डिफरेंट एल्डिहाइड कीटोन बनने के चांस होते हैं, जिससे वो हमारा जो ऑयल है फैट वो खराब हो जाता है। दैट इज कॉल्ड एज रेसिडिटी ऑफ फैट एंड ऑयल। Enzyme is most active at a temperature of 37. Yes, it is called as optimum temperature. बॉडी टेम्परेचर है उससे ऊपर अगर आप जाएंगे तो हमारे एंजाइम अपना आस्ते आस्ते काम करना छोड़ देते हैं। Inorganic substances which increase the activity of enzyme is called a coenzyme। और वो कोएंजाइम असल में क्या होंगे, आमतौर पे इनऑर्गेनिक जो हमारे पास ये जो मेटल्स हैं इनके आयंस होते हैं जो बॉडी में काम करते हैं। तो ये जो वर्ड लिखा है एक्टिवेटर्स, बेटे एक्टिवेटर अच्छा वर्ड है, लेकिन एक्टिवेटर आमतौर पे वर्ड हम कहाँ यूज करते हैं, वो हम वर्ड यूज करते हैं कैटलिस्ट के लिए। द एंजाइम फॉर इन्वर्जन ऑफ शुगर क्या है, वो माल्टेस है, जो माल्टोस को किसमें कन्वर्ट करेगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, दो मालिक्यूल। एंजाइम ट्रिप्सिन कन्वर्ट, पेप्सिन हो या ट्रिप्सिन काम एक ही है, प्रोटीन को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करना। द डाइजेशन ऑफ फैट जो इंटेस्टाइन में वो किससे बचे, आप एडिट करेंगे इमल्सिफिकेशन से। वो क्या है कि इमल्सिफिकेशन से जो हमारे प्रोटीन और ये जो हमारे फैट हैं ये पार्ट टूट के इमल्सिफाई हो जाते हैं। और ये जो हमारे बॉडी में जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जो छोटे छोटे एल्वोलाइज होते हैं, जो फिंगर टाइप हमारी आउट ग्रोथ होती हैं, वो जो फिंगर टाइप आउट ग्रोथ हैं वो क्या करती हैं, उस आपकी जो फैट का उसको ऑब्जॉर्ब करती हैं, जिससे जो उनका जब हमने क्रॉस सेक्शन लेते हैं तो उनका कलर वाइट नजर आता है। केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए क्या, रेटिनोल। रेटिनोल से कहते हैं, थायमिन का ताल्लुक विटामिन बी से है, एस्कॉर्बिक एसिड का ताल्लुक किससे, विटामिन सी से। Glucose and fructose are functional group isomer because glucose contain aldehyde and fructose contain ketonic group. That's why जो ग्लूकोज जो बॉडी में किस जमाने में जब ग्लूकोज ये जो आपका है आजकल जो आप प्रिक करते हैं उसको फिंगर को और ग्लूकोज चेक करते हैं, शुगर चेक करते हैं, जब ये किस जमाने में नहीं था तो यूरिन सैंपल लेके तो ग्लूकोज में क्या शामिल करते थे, उस यूरिन सैंपल में आप डालते थे फेलिंग सोल्यूशन और उसको हीट करते थे, जिससे रेड कलर आता था, मोर द इंटेंस रेड कलर मोर शुगर बच्चे इसमें जो कंटिन्यू है यूरिन के अंदर बॉडी में। अगर वो कलर डिस्चार्ज नहीं होता था, ब्लू का ब्लू कलर रहता था, रेड में कन्वर्ट नहीं होता था, तो हम कहते हैं हमारे इस बंदे को शुगर नहीं है। स्टार्च द पॉलीमर ऑफ किसका, ग्लूकोज का। स्टार्च हो, सेलुलोज हो, ग्लाइकोजन हो, बात एक ही है। ऑन हीटिंग ग्लूकोज फिलिंग सोल्यूशन, ऊपर बेटे बात हुई है, कलर क्या है, रेड आएगा, पहले ब्लू था बाद में रेड। ब्लू ड्यू टू कॉपर प्लस 2 था और जो रेड है ड्यू टू कॉपर प्लस 1 है। द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल शुगर नेचुरली वो कौन है, फ्रुक्टोज है, बिकॉज ये फ्रूट शुगर है। अमाइनो एसिड्स आर लीस्ट सॉल्युबल इन वाटर एट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। बेटे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो है ये आपका ऐसा पॉइंट है जहाँ पे उसकी जो अमाइनो एसिड की जो है आयोनाइजेशन है वो वाटर में मिनिमम है। जब वो मिनिमम होगी इस बात का मतलब क्या है, वो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। स्टूडेंट्स ये हमारे बायोपॉलीमर का टेस्ट नंबर 3 था जिसका हमने अभी डिस्कशन की है। हमारा यही बेटे तरीकाकार है, हम बच्चों को पीडीएफ फॉर्म में डाटा शेयर करते हैं, बच्चे उस डाटा को हमसे वो पूछते हैं, डिस्कशन करते हैं, फिर उसका हम 2 या 3 डे बाद टेस्ट लेते हैं, उसकी की शेयर करते हैं, फिर बच्चे की को कंपेयर करते हैं अपने टेस्ट किए हुए से, और फिर हम ऐसे ही जूम रिकॉर्ड लेक्चर करके बच्चों को फॉरवर्ड कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स जो बच्चा इसको सुने उसमें जो छोटी मोटी जिसे कहते हैं बेटे अमेंडमेंट है
इसमें कोई बेहतरी की गुंजाइश बाकी है तो वो ज़रूर हमें इन्फॉर्म करे, तो हमारे उसमें कमेंट बॉक्स में जाके। ऑलवेज वेलकम योर पॉजिटिव रिव्यूज़। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।